नमस्कार। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय 12 की ई क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कवि भूषण द्वारा रचित शिवा बावनी से संकलित भूषण ग्रंथावली का अध्ययन करेंगे। वीर रस। साजी चतुरंग सेन अंग में उमंग धारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं, भूषण बनत नाद बीहद नगारन के, नदी नद मद गैबरन के रलत हैं, एल फैल खैल भैल खलक में गेल गेल, गजन की ठेल पेल सैल उलसत हैं, तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जिमी, धारा पर पारा पारावार यूं हलत में। इन पंक्तियों में कवि भूषण ने शिवाजी की विजय यात्रा एवं सेना की विशालता का चमत्कारी वर्णन किया है। चतुरंग। चतुरंग शब्द का अर्थ है सेना के चार अंग वाली सेना। तुरंग शब्द का अर्थ है घोड़ा। साजी चतुरंग सेन अंग में उमंग धारी। कवि भूषण कहते हैं कि जब शिवाजी अपनी चतुरंगिनी सेना, चार अंगों वाली सेना अर्थात पैदल सेना, रथ सेना, अश्वारोही सेना और गज सेना को सजाकर सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है, गज सेना को सजाकर तथा अपने अंगों में अत्यधिक उमंग रखकर बड़े उत्साह के साथ शत्रुओं से युद्ध जीतने चल पड़ते हैं तो उस समय उनकी अनोखी ही शोभा होती है। भूषण बनत नाद बीहद नगारन के, नदी नद मद गैबरन के रलत हैं। मद शब्द का अर्थ है मध्य धारा, मध्य धारा। इन पंक्तियों में कवि भूषण कहते हैं कि युद्ध के लिए प्रस्थान करते समय उनके नगाड़ों की आवाज़, नाद शब्द का अर्थ है आवाज़, भनत का अर्थ है वर्णन करना। कवि भूषण वर्णन करते हैं कि जब शिवाजी अपनी चार अंगों की सेना के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं तो उस समय उनके नगाड़ों की आवाज़ चारों ओर गूंजने लगती है और हाथियों की मदधारा से बड़े बड़े नदी नाले बन जाते हैं, अर्थात उनकी सेना में हजारों हाथी हैं और उनसे बहने वाली मदधारा बड़ी बड़ी नदियों का आकार धारण कर लेती है। ऐल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल, गजन की ठेल पेल सैल उड़सत हैं। सैल शब्द का अर्थ है पर्वत। इन पंक्तियों में कवि भूषण वर्णन करते हुए कहते हैं कि शिवाजी की सेना के प्रस्थान करने से बहुत ही भीड़ बढ़ जाती है। सेना के हाथी, घोड़े और पैदल भीड़ के कारण आपस में टकराते हुए चलते हैं। उनमें बहुत ही खलबली मच जाती है तथा गैल गैल, गैल शब्द का अर्थ है गली, तथा गली गली में उनकी सेना का शब्द गूंजता रहता है।
उनकी सेना के हाथियों, गजन शब्द का अर्थ हाथियों के लिए आया है। उनकी सेना के हाथियों की रेल पेल से बड़े बड़े पहाड़ उखड़ जाते हैं। अर्थात शिवाजी की सेना अत्यंत विशाल है और युद्ध के लिए प्रस्थान करते समय हाथियों की रेल पेल से, पैदल सेना के चलने से और सेना के हाथी घोड़ों का आपस में टकराते हुए चलने से बहुत ही खलबली मच जाती है और इस हाथियों की रेल पेल से बड़े बड़े पहाड़ तक उखड़ जाते हैं। तारा सो तरनी धुरी धारा में लगत जिमी, थारा पर पारा पारावार यूं हलत में। तरनी शब्द का अर्थ है सूर्य, थारा शब्द का अर्थ है थाली, पारावार शब्द का अर्थ है समुद्र। कवि भूषण इन पंक्तियों में वर्णन करते हुए कहते हैं कि सेना के चलने से, शिवाजी की सेना के चलने से उड़ी हुई अत्यधिक धूल के गुबार के कारण सूर्य इतना धूमिल और मंद पड़ जाता है कि वह छोटे से तारे की तरह दिखाई देता है और समुद्र उस धूल के कारण थाली पर रखे गए पानी अथवा पारे की तरह हिलता हुआ दिखाई देता है, जिसमें सभी ओर धूल के कण चमकने लगते हैं। अर्थात सेना के चलने से आकाश में धूल छा जाती है और धरती पर खलबली मच जाती है और समुद्र थाली में रखे हुए पानी की तरह हिलने लग जाता है। इन पंक्तियों में कवि भूषण ने शिवाजी की युद्ध यात्रा का वीर रसात्मक ओजस्वी चित्रण किया है। तारा सो तरनी धुरी धारा में लगत जिमी, इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। बाने फहराने कहराने घंटा गजन के, नाही ठहराने रावराने देश देश के। नग बहराने ग्राम नगर पराने सुने, बाजत निशाने शिवराज जू नरेश के। हाथिन के होता उकसाने कुंभ कुंजर के, भौन को बजाने अली छूटे लट केस के। दल के दरारन ते कमठ करारे फूटे, केरा के से पात बिहराने फन शेष के। इन पंक्तियों में कवि भूषण ने शिवाजी के शौर्य एवं युद्ध प्रयाण का वर्णन किया है। वह सेना के प्रस्थान का चमत्कारी वर्णन कवि भूषण ने किया है। बाने फहराने गहराने घंटा गजन के, नाही ठहराने रावराने देश देश के। बाने शब्द का अर्थ है झंडे से युक्त भाले। गहराने शब्द का अर्थ है ध्वनि करने लगे। कवि भूषण कहते हैं कि जब शिवाजी नरेश की सेना प्रस्थान के समय झंडे फहराने लगती है और हाथियों के घंटे तेज आवाज से बजने लगते हैं, तब देश देश के अर्थात सभी छोटे बड़े राव राजा भय के कारण अपनी जगह नहीं ठहर पाते हैं। नग बहराने ग्राम नगर पराने सुने,
बाजत निशाने शिवराज जू नरेश के। बहराने का अर्थ है टूट कर गिरना। नग शब्द का अर्थ है पर्वत। शिवराज जो शिवाजी के लिए आया है। नरेश शब्द का अर्थ है राजा। इन पंक्तियों में कवि भूषण वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब शिवाजी की सेना प्रस्थान करती है तो प्रस्थान करते समय नगाड़े एवं हौसे बजने लगते हैं। उन नगाड़ों की आवाज़ को सुनकर भय से पर्वत गिर पड़ते हैं। शत्रुओं के गांवों और नगर के निवासी भाग जाते हैं। हाथिन के हौदा उकसाने कुंभ कुंजर के। भौन को बजाने अड़ी छूटे लट केस के। पराने शब्द का अर्थ है भाग गए। हौदा शब्द का अर्थ है हाथी की पीठ पर बंधा हुआ आसन। कुंभ शब्द का अर्थ है हाथी का मस्तक। भौन शब्द का अर्थ है घर। अली शब्द का अर्थ है भौरा। इन पंक्तियों में कवि भूषण कहते हैं कि वीर शिवाजी की हाथी सेना के हाथियों के हौदों में बैठे वीर हाथियों के मस्तकों को अंकुश से उकसाते रहते हैं और एक और तो शत्रु लोग घरों से भाग जाते हैं तो दूसरी ओर सुंदरियों के केश जालों में उलझे हुए भौरे भी भाग जाते हैं। दल के दरारन ते कमट करारे फूटे। केरा के से पात बिहराने फन शेष के। इन पंक्तियों में कवि भूषण वर्णन करते हुए कहते हैं कमट। कमट शब्द का अर्थ है कछुआ। केरा शब्द का अर्थ है केला। पात शब्द का अर्थ है पत्ता। कवि भूषण कहते हैं कि शिवाजी की सेना के प्रस्थान के भार से पृथ्वी को धारण करने वाले कच्छप की कठोर पीठ में दरारें पड़ जाती हैं तथा शेषनाग के फन केले के पत्तों के समान फट जाते हैं। अर्थात कछुए एवं शेषनाग पृथ्वी को धारण करने में काफ़ी कठिनाई महसूस करते हैं। इन पंक्तियों में कवि भूषण ने शिवाजी की सेना के प्रस्थान का कल्पना के चमत्कार एवं वीर रस से पूर्ण ओजस्वी चित्रण किया है।